श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश दिसंबर जो 2024 ईस्वी संपादकीय। पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जेहि माही। पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जेहि माही। जब जल सिंचे मूल तरु शाखा पत्र अघाही। जैसे मूल को सींच दिया तो शाखाएं और पत्र पुष्प सब तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही गुरु की पूजा में सबकी पूजा समाई हुई है। इसलिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करने के बाद कोई पूजा करनी बाकी नहीं रह जाती। कई देवी देवताओं की पूजा उपासना करके, माँ काली को प्रकट करके भी श्री रामकृष्ण को अंत में तोतापुरी गुरु से ही आखिरी प्रसाद की प्राप्ति हुई। मूल नाम गुरु बचन है, मूल सत्य सत्य भाव। मैं शरीर हूँ यह असत भाव है, मिथ्या भाव है। मैं दुखी हूँ सुखी हूँ यह भी मिथ्या भाव है। सत्य भाव यह है कि मैं साक्षी हूँ। कितने भी दुख आए, चिंताएं आई, कष्ट आए, सब चले गए, मैं उनको देखने वाला हूँ। इस सत्य भाव में गुरुदेव जगाते हैं। कभी बच्चे आपसे विपरीत व्यवहार करें, बाप कुटुंबी विपरीत व्यवहार करें तो विचलित होने की जरूरत नहीं है। उस शरीर से और मन से ऐसा ही होना था, ऐसी नियति थी। ऐसा विचार कर अपने सद्भाव का चिंतन करो। गुरु की यह कुंजी वहाँ काम आती है। मौत भी आ जाए तो विचलित होने की जरूरत नहीं है। मौत करोड़ों बार आई तो शरीर की आई। तुम मरने वाले नहीं हो, तुम शाश्वत अमर आत्मा हो। यह सत्य ज्ञान देने वाले गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, उधर की यात्रा में पद पद पर मार्गदर्शन और मदद भी करते हैं। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट। गुरु नारायण स्वरूप है, ज्ञान के घाट है। जैसे घाट पर नहाते हैं, पानी पीते हैं, पानी भरते हैं, तैरते हैं, ऐसे ही गुरु के घाट आते हैं तो ऐहिक स्वास्थ्य, ज्ञान, संयम, सादगी आदि सारे सद्गुण मिलने लगते हैं, सब कुछ मिलने लगते हैं। सतगुरु बचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट। गुरु के वचनों से मन का उचटना मिट जाता है। थोड़ी प्रतिकूलता, थोड़ा दुख आया तो उचाट हो गए, थोड़ी वाहवाही आई उसके पीछे लग पड़े। गुरु कहते हैं नहीं, ये सब आने जाने वाली चीजें हैं, तुम तिनके नहीं हो कि इसके साथ बहते जाओ। सतगुरु कही जो शिष्य करे, सब कारज सिद्ध होए। सद्गुरु का कहना शिष्य ईमानदारी से मानता हो, गुरु को धोखा देकर भागता फिरता नहीं हो, गुरु को धोखा देकर पटाता नहीं हो तो उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। परंतु जो सद्गुरु को पटाने की कोशिश करता है वह खुद ही पट जाता है। सद्गुरु को अपने अनुसार चलाने की कोशिश मत करो। अपनी इच्छा गुरु के ऊपर थोपो मत, अपितु गुरु के संकेत में अपनी इच्छा को बह जाने दो। अमर अभय पद पाइए, काल न झाके कोई। जो शिष्य सद्गुरु की आज्ञा में चलता है उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं।
और वह अमर अभय पद पाता है जहाँ काल की नज़र नहीं पड़ती। काल की नज़र शरीर पर पड़ती है। काल की नज़र तुम्हारी धन दौलत और बाहर की वाहवाही पर पड़ती है, तुम्हारी आत्मा पर। काल के बाप की भी दाल नहीं गलती। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। जैसे चंद्रमा और चकोर का रिश्ता है, ऐसे ही गुरु की मूर्ति और सेवक की निगाह का संबंध है। चकोर चंद्रमा से कितना दूर होता है, किंतु चंद्रमा के प्रति प्रीति से उसका पूरा लाभ ले लेता है और पुष्ट होने लगता है। चंद्रमा के प्रति चकोर का कितना प्यार है, कितनी श्रद्धा है, कितना अहोभाव है कि चंद्रमा के प्रेम में अंगार चुभता है, लेकिन जब चंद्रमा निकलता है तो उससे फरियाद नहीं करता कि तुम देर से क्यों निकलते। ऐसे ही सत शिष्य भी फरियाद नहीं करता। जो शिकवा करते हैं वो मंजिल नहीं पहुँच सकते, जो मंजिल पहुँचते हैं वो शिकवा नहीं किया करते। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। आठ पहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। जैसे चकोर चांद की तरफ देखता है, ऐसे ही शिष्य गुरु मूर्ति की तरफ। गुरु को साकार विग्रह में देखना तो ठीक है, पर गुरु केवल एक शरीर में है, ऐसी धारणा से ऊपर उठकर सर्वत्र गुरु तत्व को देखता रहे, सोचता रहे, प्रेम भाव से सबकी गहराई में उस परब्रह्म परमात्मा तत्व से एकाकार गुरु तत्व को निहारे, यह अधिक उत्तम है। मारिए आशा सापिनी, आशा तृष्णा जो सर्पिणी है उसको मारिए। जिन डसया संसार, सारे संसार में डसने वाली वासना है। गुरु कृपा से निर्वासनिक सत्ता प्रकट होती है, ताकि औषधि संतोष है ते गुरु मंत्र विचार। आशा तृष्णा को मिटाने वाली औषधि है, संतोष और गुरु मंत्र व उसके अर्थ का विचार। पूरा सतगुरु सेव तू, धोखा सब दे डार। सत्य स्वरूप में जगे हुए पूर्ण महापुरुष का सेवन, सानिध्य दीक्षा शिक्षा सारे धोखे हटा देती है। जगत से सुख लेने की बेवकूफ़ी, देखो मैं मानने की बेवकूफ़ी, राग और द्वेष में पच मरने की बेवकूफ़ी, ये सारे धोखे धीरे धीरे हट जाते हैं। साहिब भक्ति कहाँ पाइए, अब मनुष्य अवतार। मनुष्य जन्म मिला है तो परमात्मा की भक्ति का रस पाइए। भक्त का अर्थ है जो विभक्त हो, जो अलग हो। एक परमात्मा से आदमी विभक्त नहीं होता, बाकी सभी से विभक्त होना ही पड़ता है। जग मुआ विषधर धरे, कहे कबीर पुकार। जो सतगुरु को पाइया, सो जन उतरे पार। संत कबीर साहब कहते हैं कि सारा जगत मर रहा है विषधर काल के सिकंजे में, विषधर अज्ञान में, विषधर अहम में। मैं पुकार कर कहता हूँ कि जिन्होंने सद्गुरु को पाया, सद्गुरु की सीख को पचाया, अपनी गंदी आदतें छोड़ने को तत्पर हो गए, अपनी तुच्छ मान्यताओं पर सुहागा घुमाने को राजी हो गए, वे संसार सागर से पार उतर जाते हैं। सतगुरु बादल प्रेम के हम पर बरसियो आए, अंतर भीजी आत्मा हरि भई बन राय। उनके बरसने से मेरी अंतरात्मा भींग गई है,
जैसे वृष्टि होती है और वन हरा भरा हो जाता है, ऐसे मेरे मन में, इंद्रियों में, अंतःकरण में, जीवन में एक प्रकार का रस आने लग गया है। अब सुख का इतना आकर्षण नहीं, दुख का इतना भय नहीं, जगत की इतनी सत्यता नहीं और परमात्मा की इतनी दूरी नहीं दिखेगी। परमात्मा मेरी आत्मा है, ऐसा आभास होने लगेगा। सतगुरु मोहिनी वाजिया दीन्हा मर बोल, शीतल छाया सुगम फल, हंसा करे किलोल। गुरु की ज्ञान रूपी शीतल छाया, अमर बोल और सुगमता से परमात्म सुख का फल पाकर यह जीव रूपी हंस कलोल करने लगा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।